इस कहानी का शीर्षक है साधु व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व। एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ भी नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास धन कहाँ। नाविक सरल था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर समझ की कमी भी नहीं थी। साधु को रास्ते में ज्ञान की बातें कहते, कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता और बाबा की बात अपने हृदय में बैठा लेता। एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और बोले, वत्स, मैं पहले व्यापारी था, धन तो कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और तुम्हारा परिवार भी सुखी हो जाएगा। नाविक बोला, नहीं बाबा जी, ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन मेरे घर में जाते ही सबका आचरण बिगाड़ देगा। कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने तो मुझे ईश्वर के बारे में बताया था। मुझे तो वो आजकल लहरों में भी कभी कभी नज़र आता है। जब मैं उसकी नज़र में ही हूँ तो फिर अविश्वास क्यों करूँ। मैं अपना काम करूँ और शेष उसी पर छोड़ दूँ। प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर एक सवाल छोड़ गया कि दोनों पात्रों में साधु कौन। वो जिसने दुख आने पर संन्यास लिया और धर्म का मार्ग अपनाया, ग्रंथों का अध्ययन किया और इतने पर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया, अपने धन के लिए सुपात्र की तलाश करता रहा। या फिर वो निर्धन नाविक जिसने सुबह खाया तो शाम का ठिकाना नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई ललक नहीं, संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना सीख गया। संन्यास नहीं लिया, पर ईश्वरीय सत्ता में विश्वास जम गया। ग्रंथों के श्लोक को न केवल समझा, बल्कि उन्हें व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारना है यह भी सीख गया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा गया। वास्तव में साधु व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होता है, वेश नहीं आचरण होता है। गृहस्थ जीवन जीते हुए जो साधुत्व को धारण करता है, वही व्यक्ति ईश्वर का प्रिय और समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है। व्यवहारिक और वास्तविक अध्यात्म का बोध कराने वाली यह कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर शेयर करें। पसंद आने पर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।